Hello students, we have completed chapter first, the tiny teacher, or today we will do questions of chapter first. First question, the story of ants life sounds almost untrue. जो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो एंट्स के लाइफ की एंट्स के जीवन की जो स्टोरी होती है वो ऑलमोस्ट अनट्रू लगभग झूठ जैसी लगती है. साउंड्स मीन्स लगना. तो जो फ्रेज हमें दिए हैं हमें इसका मीन्स बताना है कि इसका मीनिंग क्या है. हमें ऑप्शंस दिए हैं 3 ऑप्शंस, इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन लिखना है. फर्स्ट ऑप्शन है हाईली एग्जैक्रेटेड. इट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है हमें. नेक्स्ट है टू रिमार्केबल टू बी ट्रू. टू रिमार्केबल मीन्स इतनी अधिक विचित्र है, अजीब है ये बात कि टू बी ट्रू ये सच नहीं हो सकती है. नेक्स्ट है नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स. ये तथ्यों पे आधारित नहीं है. फैक्ट्स मीन होता है तथ्य. तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टू रिमार्कल टू बी ट्रू. ये इतनी ज़्यादा विचित्र या अजीब है कि सच नहीं हो सकता है. ओके कि नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज. हमें जो कुछ सेंटेंसेज चैप्टर से दिए हुए हैं उन्हें हमें कंप्लीट करना है. फर्स्ट, एन एंट इज़ द स्मॉलेस्ट. अब हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो एंट है वो सबसे छोटी है लेकिन क्या है सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है. सो आंसर इज बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. द एंट इज द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. एंट सबसे छोटी है लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसेक्ट है. नेक्स्ट है वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स. ए नंबर ऑफ होता है बहुत अधिक. वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंट्स लाइफ. एक एंट की लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में हम बहुत अधिक तथ्यों को जान पाते हैं. कैसे, अब हमने चैप्टर में रीड करा था कि कुछ लोग हैं तो वो एंट्स को पालते ताकि उनके डेली बिहेवियर को क्लोजली वो देख सकें. पीपल हु हैव केप्ट एंट्स एज पैट्स. जिन लोगों ने एंट्स को पैट के रूप में रखा, पैट मीन्स पालतू के रूप में रखा, हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. किस लिए रखा, ताकि उनके डेली के बिहेवियर को, रोजाना के व्यवहार को वो क्लोजली नज़दीकी से वॉच्ड मीन्स देख सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वेज इन एंट्स लाइफ पीसफुल. किस तरह से एंट्स की लाइफ होती है वो पीसफुल क्यों होती है, शांति से भरी हुई क्यों होती है चींटियों की लाइफ. आंसर, ईच एंट डज इट्स वर्क इंटेलिजेंटली. हर एक एंट जो है वो अपना वर्क है, अपने काम को इंटेलिजेंटली मीन्स बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से और ब्रेवली बहादुर से करती हैं वो. इट नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप. से अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर से कभी झगड़ती नहीं है. सो एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल. इसलिए एंट्स की लाइफ होती है वो पीसफुल होती है क्योंकि वो अपना अपना काम ईमानदारी से करती है और दूसरों से झगड़ती नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, How long does it take for a grub to become a complete ant? How long means होता है कितना समय. How long does it take a grub. ग्रब क्या होते हैं, बेबी एग होते हैं, एंट्स के एग्स होते हैं, अंडे होते हैं. तो जो ग्रब्स होते हैं उनको बिकम ए कंप्लीट एंट, एक पूरी चींटी बनने में, संपूर्ण चींटी बनने में हाउ लॉन्ग मीन्स कितना टाइम लगता है. इट टेक्स अबाउट 5 or 6 weeks फॉर ए ग्रब टू बिकम ए कंप्लीट एंट. एक ग्रब को कंप्लीट एंट बनने में, संपूर्ण चींटी बनने में 5 or 6 weeks लगते हैं. वाई डू द वर्कर्स एंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट. जो वर्कर एंट्स होती है, कार्यकर्ता चींटी होती है, काम करने वाली जो चींटियाँ होती है, कैरी होता है ले जाना. वो ग्रब्स को बाहर क्यों लेकर जाती है. दे कैरी द ग्रब्स अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज और सनशाइन. किस लिए लेकर जाती है वो, एयरिंग्स हवा के लिए, एक्सरसाइज के लिए और सनशाइन सूरज की धूप के लिए. What jobs are new ants trained for? What jobs means कौन सा काम है जो न्यू एंट्स नई चींटियों को trained for, जिनके लिए नई चींटियों को ट्रेंड किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है. Old ants teach and train the new ants to learn their duties. Old ants जो होती हैं, पुरानी जो चींटियाँ होती हैं, टीच एंड ट्रेन द न्यू एंट्स. वो नई चींटियों को टीच मीन्स पढ़ाती है और ट्रेनिंग देती है. टू लर्न देयर ड्यूटीज़, ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को, अपने कर्तव्य को लर्न मीन्स सीख सकें. एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स और क्लीनर्स, ये एंट्स के नेम हैं. ये सभी एंट्स इन न्यू एंट्स को टीच करती है और ट्रेंड करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंटेल्स. जो एंटेल्स होता है, जो एंट्स का होम होता है चींटियों का, उसमें जो अदर क्रिएचर, दूसरे जंतु रहते हैं, जीव रहते हैं, उनका नाम बताना है. अदर क्रिएचर्स सच एज बेटल्स, लेसर बिर्ड्स ऑफ एंट्स एंड ग्रीन फ्लाई. ये 3 क्रिएचर्स के नाम हैं जो हमारे चैप्टर में आए हैं. ये कहाँ रहते हैं, एंट हिल्स में रहते हैं, चींटियों के साथ उनके घरों में रहते हैं. Mention 3 things we can learn from the tiny teacher. Give reason for choosing these items. Mention 3 things. हमें वो 3 बातें बतानी है. We can learn from the tiny teacher. जो हम इस छोटे टीचर से मीन्स एंड से सीख सकते हैं.
गिव रीजन चूजिंग दीज आइटम्स। गिव रीजन्स मीन रीजन होता है कारण, हमें वो कारण भी बताने कि हमने इनको क्यों चुना, क्यों सीखना चाहिए हमें ये। आंसर, वी कैन लर्न हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनिनेस, केयर फॉर द यंग वंस, अबाउट ऑल फर्म। ये रॉयल्टी लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा बेटा लॉयल्टी फ्रॉम द टाइनी टीचर। वी कैन लर्न हार्ड वर्क, हम कठिन मेहनत करना सीख सकते हैं उनसे। सेंस ऑफ ड्यूटी, अपने कर्तव्य की भावना सीख सकते हैं। डिसिप्लिन, अनुशासन सीख सकते हैं। क्लीनिनेस में साफ सफाई रखना, स्वच्छता। केयर फॉर द यंग वंस होते हैं बच्चे, अपने बच्चों का केयर करना, ध्यान रखना। अब ऑल फर्म, इन सबसे भी बढ़कर हमें उनसे क्या सीखना चाहिए? फर्म लॉयल्टी फ्रॉम द टाइनी टीचर। फर्म होता है दृढ़, गहरी, लॉयल्टी होता है वफादारी, गहरी वफादारी फ्रॉम ये टाइनी टीचर से हम सब कुछ ये जो यहाँ पर बताया गया सीख सकते हैं। क्यों? ह्यूमन बींग्स हैव नॉट लर्न दैम येट टू पुट दैम टू गुड यूज़। ऐसा क्यों क्या कहा है ऑथर ने कि हमें टाइनी टीचर से सीखना चाहिए? बिकॉज ह्यूमन बींग्स मीन्स इंसान होते हैं, जो इंसान है, हैव नॉट लर्न दैम येट होता है अभी तक, इंसानों ने ये अभी तक नहीं सीखा है टू पुट दैम टू गुड यूज़, कि इनको अच्छे से कैसे यूज़ किया जाए। सो ऑथर यहाँ पर कह रहे हैं कि ये हम इनको कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, इन अच्छाइयों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, हमें चींटियों से सीखना चाहिए। ओके, today your homework is to learn and write these questions carefully in your fair notebook. Okay.